स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। उन सब के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और जितनी चीज़ें आपको बताई गई थी बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें करिएगा। लेटर से लेकर के एप्लीकेशन का फॉर्मेट, आर्टिकल, उन सबको जो लिखने का तरीका हमने बताया है बिल्कुल वही तरीका आप यूज करिएगा। आपका पेपर जैसे हिंदी का बहुत बेस्ट हुआ है वैसे ही इंग्लिश का भी बहुत बेस्ट होगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अब हम आज क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा जाने से पहले। अब फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मीन्स क्या होता है? तो फिगर ऑफ स्पीच का मीन्स होता है अलंकार। ये फिगर ऑफ स्पीच इज ए लिटरेसी यूज्ड। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का यूज हम करते हैं लिटरेसी में टू मेक लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल। मतलब किसी भाषा को बहुत ज़्यादा सुंदर या आकर्षक बनाने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, मीन्स अलंकार। अब ये पूछा कहाँ पे जाएगा? जैसे आपको एक पैरा देता है, आप इसमें देखा है कि पोएट्री में आपसे क्या देता है, एक सेंट्रल आइडिया दे देता है और एक स्टैंजा आपको देगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन देते हैं। और उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो होता है राइम्स वर्ड का, अभी वो भी हम आपको समझा देते हैं। और एक क्वेश्चन इस तरीके का हो जाता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, ठीक है, उसको पहचानना होता है। और स्पेशली इसमें जो पूछे जाते हैं वो सिम्पली और मेटाफर होते हैं, ऐसे आप सब देख लीजिए एक बार में। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपेरिजन वर्ड यूज्ड लाइक और एज। सिम्पली किसे कहते हैं? तो ऐसा अलंकार जहाँ पर शब्दों के बीच में कंपैरिजन के लिए लाइक या फिर एज का यूज होता है, वहाँ पे सिम्पली होता है। जैसे लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर, वो कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मासूम फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? लाइक। यह डिनोट करा है कि यह सिम्पली है। फिर सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतना ताज़ा है जितना कि जितना कि बूंद, ओस की बूंद। तो यहाँ पे एज वर्ड यूज हो रहा है तुलना के लिए। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि इन दोनों सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? सिम्पली है। फिर सेकेंड हमारा देखिए मेटाफर है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज, यहाँ पर भी दो वर्ड के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, बट हम कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, ये मेटाफर है। अगर ऐसा हो जाता टाइम इज लाइक मनी, तब क्या होता? अगर टाइम इज लाइक मनी कर देता तो सिम्पली होता, लेकिन मेटाफर क्या है? टाइम इज मनी। फिर दूसरा क्या है? द कैमल इज द सीप ऑफ डिजर्ट, कैमल को क्या कहा गया है? रेगिस्तान का जहाज। यहाँ पर भी कंपेरिजन वर्ड लाइक और एज यूज नहीं है, इसलिए कौन सा अलंकार है? मेटाफर। अब नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? तो ये फिगर ऑफ स्पीच द पोइट एड्रेस, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पोइट एड्रेस, कवि क्या करता है? संबोधित करता है किसको? ए डेड पर्सन, मरे हुए व्यक्ति को। और पर्सनिफाइड आइडियाज, या फिर विचारों को, या फिर किसी वस्तु को। जैसे हो वर्ल्ड, ये संसार, ओ लाइफ, ये जीवन, ओ टाइम, ये समय। इन सबके बीच में संबोधन का चिन्ह है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको संबोधन का चिन्ह दिख जाए तो आप समझ जाओगे वहाँ पर अलंकार कौन सा है? एपोस्ट्रॉफी। अब नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? तो फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्रैक्टरी टर्म्स, जहाँ पर दो विरोध करने वाले शब्द एक साथ आपको दिखाई दे, ठीक है, या दो अपोजिट क्वालिटी एक साथ आपको दिखाई दे, उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे ओपन सेक्रेट, ओपन में खुला, सेक्रेट में रहस्य। लिविंग डेड, लिविंग मतलब जिंदा होता है, जीवित होता है, डेड मतलब मृत। ये दो अपोजिट क्वालिटी, ऐसे वर्ड कहीं पर आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो ऑक्सीमोरन होगा। अब नेक्स्ट क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल का मीन्स क्या होता है? अतिशयोक्ति, जहाँ पर बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया हो। जैसे क्या लिखा है? इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एक्सग्रेगेशन, मीन्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया हो। जैसे सी वेप्ट ओशिन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोया जितना कि समुद्र, इतना हो नहीं सकता। ये हाइपरबोल है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट मीन्स निर्जीव वस्तु को, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और विचारों को, भावात्मक विचारों को, और थॉट, और या फिर विचारों को लिविंग बींग्स, एक सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस एक बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस क्या कोई इंसान है? बट यहाँ पे एक्सपीरियंस को एज इंसान की तरह माना गया है। तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा? पर्सनिफिकेशन।
नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। ये क्या होता है? द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड इमिटेट द नेचुरल साउंड ऑफ समथिंग। जहाँ पे किसी चीज़ की नेचुरल आवाज़ में सुनने को मिलती है, ऐसे अलंकार जहाँ पे हमें नेचुरल साउंड सुनने को मिलती है, उसे हम कहते हैं ओनोमेटोपोइया। जैसे है द बीज वर मेकिंग अ बज साउंड, जो मधुमक्खियाँ होती हैं बज साउंड करती हैं, मतलब उनके मधुमक्खियों के बोलने से जो साउंड क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं? बज। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, बस कल पेपर है, जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो बस एक बार इसे देख लीजिएगा कि अगर पेपर में आ जाए आपका तो स्टैंजा से आप कर सकें। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे राइम्स वर्ड क्या होते हैं, होते कहाँ पर हैं। देखिए जो स्टैंजा आपको दिया रहेगा, स्टैंजा जो रहेंगे आपके 4 लाइन के स्टैंजा रहेंगे, उसमें राइम्स वर्ड का मीन्स होता है जिनके प्रोनाउंसिएशन सिमिलर आपको लिखते हों, जैसे या तुक तुक उनके मिलते हों। जैसे आप एक यहाँ पर देख रहे हैं, ये आंट जेनिफर टाइगर से है कि आंट जेनिफर टाइगर स्पेंस अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टोपाज टेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं लास्ट के, देख रहे हैं, स्क्रीन ग्रीन, स्क्रीन ग्रीन। तो स्क्रीन राइम्स विथ ग्रीन, तो इस तरीके से रहेगा। जैसे ट्री फ्री, तो वर्ड के लास्ट में ही आपको राइम्स वर्ड दिखाई देंगे, तो थोड़ा इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। और बाकी जितनी चीज़ पढ़ाई हो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।